नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे उत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है उसे बताया था। मैंने मैप की सहायता से पूरा हिमालय का विभाजन कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर बताना चाहता हूँ ताकि आपको वीडियो समझ में आए। तो पर्वत क्या होते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन से समझाता हूँ कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का आधार काफ़ी चौड़ा होता है और इसका शिखर काफ़ी छोटा होता है। आप देख रहे हैं जैसा कि इमेज में जो पर्वत का आधार होता है ये चौड़ा होता है पर इसका शिखर काफ़ी छोटा होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर चोटी जैसी संरचना होती है और पर्वत काफ़ी ऊंचे होते हैं। उसी के मुकाबले अगर हम देखें पठार, तो मैं आपको सीधी सरल भाषा में बताता हूँ कि अगर हम पर्वत की चोटी को काट दें, इसको समतल कर दें, तो उसी को पठार कहते हैं। ये पर्वत के मुकाबले छोटे होते हैं क्योंकि पर्वत ये चोटी से हमने काट दी और ऊपर ये समतल होते हैं। तो ये एक जैसे मेज होती है ना, ऊपर से समतल होती है, उसी प्रकार पठार होते हैं, ये ऊपर से समतल होते हैं। और पर्वत क्या है, ऊपर चोटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं पहाड़। तो पहाड़ क्या है, पहाड़ पर्वत का ही लघु रूप है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पर्वत बड़ा भाई है और पहाड़ छोटा भाई है। तो पर्वत से बड़े होते हैं और पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी छोटी होती है। ये पर्वत का ही एक लघु रूप है। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट ही कवर किए हैं, मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, राजस्थान में ही है। इसीलिए कई बार एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ऑप्शन में राजस्थान दिया होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो इसका 80% भाग ये राजस्थान में ही है। और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसकी सर्वोच्च चोटी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी है, गुरु शिखर। तो दो ही चीज़ें आप याद रखना कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसकी चोटी कौन सी है, मतलब कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी है इसकी, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1722 मीटर। तो राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीचे की ओर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और आगे की ओर ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, इसे कहते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो यही जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जब आगे की ओर छत्तीसगढ़ में एंटर करती है तो उसी को मैकाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश में, आगे की ओर जब ये छत्तीसगढ़ में एंटर करती है तो कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में, बाकी का हिस्सा छत्तीसगढ़ में, उसी को मैकाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इससे प्रश्न क्या बनता है, इसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा धूपगढ़। धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अमरकंटक किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो वो है मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी। और इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। तो यही 2 सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, एक तो सतपुड़ा की, यह है धूपगढ़, और दूसरी पूछी जाती है मैकाल की। ये तो कई बार पूछी गई है, तो यह है अमरकंटक। और याद रखिएगा, जो आप ये देख रहे हैं अमरकंटक, जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, यहीं से निकलती है नर्मदा नदी।
और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है ताप्ती नदी। तो एग्जाम में क्या प्रश्न बनता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, आप देख ही रहे हैं इमेज में, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो मध्य प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात से एक ही प्रश्न बनता है कि गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो याद रखिएगा, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। ये प्रश्न क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और वो यही गिर पहाड़ियों में ही स्थित हैं, इसीलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अजंता पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में फैली हुई है और यहीं पर अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो पाई जाती हैं, जो कि यूनेस्को में शामिल है, इसीलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो मध्य भारत और पश्चिमी भारत ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में दो घाट हैं, एक है पश्चिमी घाट जो कि भारत के पश्चिम में है और एक है पूर्वी घाट जो कि भारत के पूर्व में है। जिस प्रकार उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है वो भी पर्वत श्रृंखला है जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखला है उसे पूर्वी घाट कहते हैं। और याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। ये इनके अन्य नाम हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर जहाँ पर मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है और ये है पूर्वी घाट, ये जहाँ पर आकर मिलते हैं दोनों एक जगह पर, उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है डोडा बेटा। और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेटा। तो पहली कौन सी है वो अब हम आगे देखते हैं। तो हमने नीलगिरी पर्वत श्रेणी देख ली। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुडी, जिसे अन्नामुदी भी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब हमने देख लिया कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है अन्नाईमुडी। अगर हम बात करें दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, वो है डोडा बेटा। तो अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि लगभग पूरा जिसका एरिया केरल में ही है। थोड़ा सा इसका एरिया तमिलनाडु में जाता है, पर लगभग ये जो पहाड़ी है ये केरल में ही है। तो इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में है, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, इसीलिए इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दो घाट हैं, एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट। ये जहाँ पर आकर मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और उसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुडी, और अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और उसके नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि केरल में है। ये इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है, इसीलिए इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो उसके बाद हमने दक्षिण भारत देख लिया। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के नीचे जो हमारे द्वीप हैं। तो एक तो है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। ये दोनों द्वीप समूह हैं, इनकी सर्वोच्च चोटियाँ देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। याद रखिएगा कौन सी? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है लगभग 737 मीटर। ये नहीं हमसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई कितनी है, हमसे यही पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद हम देखते हैं लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये है नारचो। याद रखिएगा कौन सी है, नारचो। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी है सैडल पीक, और लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है नारचो। तो हमने द्वीप समूह कवर कर लिया, दक्षिण भारत कवर कर लिया। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये हम अक्सर भूल जाते हैं नॉर्थ ईस्ट को, पर यहीं से प्रश्न बनते हैं।
तो नॉर्थ ईस्ट में ये सर्वोच्च चोटियाँ नहीं पूछी जाएंगी, इसमें सीधा पहाड़ियाँ पूछी जाएंगी और पर्वत पूछे जाएंगे कि ये कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप तीनों इकट्ठा याद रखिए। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये है मेघालय में। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और मेघालय के बाद 2 पहाड़ियाँ, ये तो आप आसानी से याद रख लोगे, एक नागालैंड की और एक मिजोरम में। नागालैंड की जो पहाड़ियाँ हैं उसे नागा पहाड़ियाँ कहते हैं, ये तो सीधा नाम से क्लियर है। नागालैंड में है नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में है मिजो पहाड़ियाँ, ये तो दोनों नाम से क्लियर है। ज़्यादा पूछा जाता है मेघालय के बारे में, तो मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया। और उसके साथ हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं पहाड़ियाँ, एक है डाफला और दूसरी है मिशमी। डाफला, मिशमी, ये दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिशमी। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन कितने कर पाते हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। तो जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पूरा हिमालय पढ़ाया था ना, उसका ये प्रश्न है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, जो कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है उसे भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में उसी को सागरमाथा कहा जाता है और चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देख ही रहे हैं आप कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पर है, तो राजस्थान में है इसका 80% भाग। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर? वो कहलाता है गुरु शिखर, याद रखिएगा। तो 3 प्रश्न हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा था, एक सह्याद्री और दूसरा महेंद्रगिरी, एक सह्याद्री और दूसरा महेंद्रगिरी। तो सह्याद्री कौन सा था? तो पहले सह्याद्री फिर महेंद्रगिरी, मतलब कि पश्चिम। तो पश्चिमी घाट को, इसी को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी, यानी कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इन्होंने पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नायमुड़ी। ये है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। अगर बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो होती डोडा बेटा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो तीनों पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया था कि गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पर स्थित हैं। तो ये स्थित हैं मेघालय में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये गुजरात में ही है। गा से शुरू हो रहा है और गा से ये भी है राज्य भी। गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो गुजरात में। ये गुजरात में है। और गिर पहाड़ियाँ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अजंता पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो अजंता पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी यहीं पर ही हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो मैंने, अगर आप मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था नक्शा, ऊपर से नर्मदा नदी बह रही थी, नीचे से ताप्ती नदी बह रही थी और बीच में थी कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थी ना। ऊपर थी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे थी नर्मदा नदी, उसके नीचे था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे थी ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? तो वो थी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। अगर यही पूछते हैं कि लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो होती नारचो। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर ये सर्वोच्च चोटी है किसकी? पहले आप ये बताइए कि गुरु शिखर चोटी जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी। और मैंने आपको बताया था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका 80% भाग कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये है राजस्थान में। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।